हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता की, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आपके लिए माँ आदिशक्ति की एक कहानी, उनका एक जो रूप है धूमावती, वो एक्चुअली 10 विद्या में आती है और शायद छठा उनका स्वरूप है। तो उनकी मैं कहानी आज लाई हूँ। तो एक बार की बात है, मतलब जैसे माता रानी ने ना सभी को, जैसे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ, इन सभी को ना भोजन पे आमंत्रित किया। और उन्होंने बहुत, क्योंकि वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है, तो जाहिर है उनका तो खाना दुनिया में सबसे बेहतर होगा। तो उन्होंने खाना बनाया और सभी के लिए परोसा, जिसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, सभी को खाना अपना अपना भोजन कर रहे थे। फिर जैसे लक्ष्मी माँ ने माता रानी को कहा कि देवी आप भी आइए, आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। तो उस पर माँ आदिशक्ति ने कहा कि मैं जो है ना, जो भोलेनाथ अपनी थाली में जो छोड़ते हैं, मैं उसी थाली में मैं मतलब जैसे मैं भोजन करती हूँ। तो और बाकी मतलब जैसे लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, सभी ने उनके भोजन की बहुत 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 तारीफ़ की। बोले कि देवी आपने बहुत ही स्वादिष्ट, इतना रुचिकर भोजन आज तक हमने नहीं खाया। उसके बाद फिर जैसे भोलेनाथ सभी को ही खा के चले गए, लेकिन जैसे भोलेनाथ ना जैसे थोड़ा छोड़ने के लिए, तो तब तक छोड़ रहे थे भोजन। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कि आज आपको पूरा ही भोजन खा लेना है। तो उस पर भोलेनाथ ने मतलब दोनों अपने मतलब अंतःकरण में दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो उस पर मतलब जैसे मतलब भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो हमेशा देवी पार्वती के लिए भोजन छोड़ता हूँ और वो मेरी ही थाल से भोजन ग्रहण करती हैं। तो उस पर बोले विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, जो भी हो, लेकिन आज आपको भोजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो मतलब जैसे और नंदी जो है सारी सभी का थाली लेकर, क्योंकि नंदी को भी पता था कि माँ आदिशक्ति जो है वो भोलेनाथ के ही थाल में भोजन ग्रहण करती हैं, तो वो उनके थाल को वो ढक देते हैं। फिर सभी मतलब जैसे अपने अपने लोग को चले जाते हैं सभी का। उसके बाद जब माँ आदिशक्ति मतलब नंदी से पूछती हैं कि क्या सभी गणों ने मतलब जब भोजन ग्रहण कर लिया, तो उस पर नंदी ने कहा कि हाँ, सभी ने, माता सभी ने भोजन ग्रहण किया, पशु पक्षी सभी जितने भी हैं सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया। तो उस पर मतलब जैसे बोली कि ठीक है, तो आप मेरा भी मतलब आप भी भोजन कर लीजिए और मैं भी भोजन कर लेती हूँ। तो जब वो भोजन का, जब भोलेनाथ जिसमें खाए रहते हैं वो भोजन का थाल देखने जाए, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो मतलब उस पर तो फिर वो जाती हैं, मतलब जो भी मतलब जिसमें भंडार गृह में जाती हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। तो उस पर माँ को मतलब बहुत मतलब जैसे में मतलब भूख महसूस हो रहा था। तो मतलब जैसे उस पर वो थोड़ा क्रोधित भी होती है कि मतलब जैसे ये नियम है कि भोलेनाथ उनके लिए थाल में मतलब जैसे भोजन छोड़ते हैं और वो उसी थाल में भोजन ग्रहण करती हैं। तो होने लगा कि अचानक ये चीज़ कैसे भोलेनाथ भूल गए। फिर तब तक विष्णु भगवान आ गए। तो बोले कि बहन, विष्णु भगवान और माँ आदिशक्ति बहन भाई हैं। तो उस पर विष्णु भगवान माँ आदिशक्ति को बोले बहन कि क्या आपने भोजन अभी तक नहीं किया। तो उस पर माँ आदिशक्ति ने कहा कि देखिए ना भ्राता, कि प्रभु को पता है कि मैं उनके ही थाल में भोजन करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए आज कुछ नहीं छोड़ा। तो उस पर मतलब जैसे विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो गलत बात है, कि आपकी भी तृप्ति का जो मतलब भोलेनाथ का ही जिम्मेदारी है कि उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, और कि मतलब जैसे कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। तो उस पर कि जाइए आप इस बात का मतलब जैसे और वो समाधि में चले गए हैं। तो उस पर मतलब माँ और क्रोध हो गई, बोली कि बताइए, मतलब जैसे एक तो भोजन नहीं रखा और ऊपर से मतलब ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने भोजन ग्रहण किया कि नहीं किया, और वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए हैं, ध्यान में मग्न हैं। तो गई माँ आदिशक्ति और उनसे पूछा कि प्रभु मुझे भूख लगी है, मेरी मेरी तृप्ति के लिए कौन विचारेगा, कि आप ही विचारिएगा ना। तो उस पर मतलब जैसे भोलेनाथ तो ध्यान में मग्न थे, मतलब उस पर माँ बहुत ही क्रोधित हो गई। क्रोध के आवेश में वहाँ जितने भी जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे जितने भी थे, सबको माँ ने ग्रहण करना शुरू कर दिया। और ग्रहण करते करते जो है मतलब उन्हें पता ही, मतलब क्रोध के वशीभूत हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने मतलब भोलेनाथ को भी मतलब ग्रहण कर लिया।
और जब उन्हें मतलब जैसे ये पता कुछ थोड़ी देर के बाद जब उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने भोलेनाथ को भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि भोलेनाथ को ग्रहण करते ही ना उनके जितने भी श्रृंगार के सामान थे ना वो सब मतलब उनके शरीर से हट गए। तो जब माँ ने अपने आप को देखा तो मतलब वो बहुत व्यथित हो गई और तब उन्होंने अपने अंतःकरण में देखा कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उस पे जब उन्हें ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। पर मतलब भोलेनाथ तुरंत आ गए और साथ में विष्णु भगवान जितने भी देवी देवता थे सब वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो उस पे मतलब माँ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने स्वयं भोलेनाथ को भी मतलब क्रोध में उन्हें भी निगल लिया। तो उस पे जैसे भोलेनाथ ने, विष्णु भगवान ने, सभी ने कहा कि देवी आप इतनी व्यथित मत होइए कि ये सब हमारी ही एक लीला का एक जैसे ये था साधन था कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब हमने लीला रचाई थी, इस कारण जो है कि आपको ऐसा करना पड़ा। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये किस तरह की लीला है। तो उस पर कि ये माँ अपने स्वरूप को देख के बहुत डर गई। तो क्योंकि उनके शरीर पे कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं था। तो उस पर भोलेनाथ ने कहा कि देवी कि ये रूप जो है आपका शिव से रहित होगा, कि इस रूप में जो है ना आप सभी को दंड देंगी, क्योंकि आप हर जगह कहीं पत्नी रूप में है, कहीं माँ के स्वरूप में है और आप जगत जननी हैं, कि आप हमेशा खुद से पहले ये इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को रखती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि एक ममता, प्यार, ये सब कुछ साइड करके सभी को सजा देना आवश्यक हो जाता है। तो क्योंकि तो उस पे जैसे माँ आदिशक्ति ने कहा कि ये कैसा स्वरूप है कि इसमें मैं क्या करूँगी, कि और उसमें आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं ये कार्य कैसे कर पाऊँगी। तो उस पे भोलेनाथ और विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं देवी कि ये रूप आपका ऐसा ही है, और इस रूप में आप जो दोषी होंगे, जो दूसरों पे अत्याचार करेंगे, आप उनको दंड दोगी, ताकि आप कहीं भी आप में लेश मात्र भी ना ये न दया और ये सब का सब की भावना ना हो। तो उस पे देवी ने भी एक टाइम में से स्वीकार कर लिया, बोला कि ठीक है प्रभु कि आपकी जैसी इच्छा, कि इस विश्व के कल्याण के लिए मैं सब कुछ करूँगी। और इसलिए धूमावती का एक नाम महामारी भी है, क्षुधा है, तृषा है। तो माँ का ये स्वरूप है, माँ श्रृंगार से रहित है और ये 10 विद्या में आती हैं, तंत्रोक्त विधि से इनकी पूजा की जाती है। तो आप बताना माँ का ये स्वरूप और ये कहानी आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये देखिए माँ आदिशक्ति है और माँ का बहुत तरह का स्वरूप है और माँ हर स्वरूप में ही बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, और ये देखिए ये मेरे मधुसूदन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए इनका ड्रेस देखिए, ये पिंक पिंक ड्रेस में ना ये पिंक ही लग रहे हैं ऊपर से नीचे। और आज मैंने कोशिश किया है कि सभी को मैं पिंक ही धारण कराऊं। पर हाँ, जैसे सभी का, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ना ये सभी एक साथ नहीं आए हैं, सब धीरे धीरे करके आए हैं। तो मेरे पास सभी के लिए ना सेम ड्रेसेस, कभी किसी का कुछ है, कलर भी सेम नहीं है। अब जैसे इनका मैं जब उलन ड्रेस बना रही थी, इनका जब ये मैं पोशाक बना रही थी, इनका पोशाक और कैप बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा इससे पहले भी मैंने एक और पोशाक बनाया, उसमें येलो ज़्यादा है और पिंक कम है, तो उसमें थोड़ा ऊन बचा था तो मैंने माधव के लिए बनाया। और ये देखिए इधर मेरे केशव हैं और इधर मेरे बिहारी जी हैं। और ये देखिए मैंने बिहारी जी का भी अभी हाल में ही श्रृंगार किया है। इनके आइज़ वगैरह जो थे ना पहले वाले, वो मुझे थोड़ा सा अलग से लग रहे थे, जैसे बिहारी जी के और ये माखन चोर के। तो इसलिए मैंने इन सभी का श्रृंगार चेंज किया है। थोड़ा सा मैंने मधुसूदन का भी श्रृंगार जो है थोड़ा सा उसमें ऐड किया है, जैसे उनके नाक के पास मैंने तुलसी जी को बनाया है। तो आप बताना, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट्स एंड ऑल्सो कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये देखिए मेरे शालिग्राम है। हरे कृष्ण।